आज एकादशी तिथि है। संयम की तिथि है। अंतर्दर्शन की तिथि है। अपनी 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन, इन एकादश के ऊपर नियंत्रण करने के, इनका संयम कुपथ में न जाने देने के लिए एकादशी व्रत किया जाता है। संयम के लिए उसी रूप में इसका अनुष्ठान करना चाहिए। अधिक से अधिक भजन, ध्यान, कीर्तन हो तो अच्छा है। इतना शक्य अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह करने के लिए। कल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, इसे वामन द्वादशी कहते हैं। आज के दिन परब्रह्म परमात्मा ने श्री वामन के रूप में अवतार था। भिक्षुक बन के आए। जिस समय भगवान प्रकट हुए, सूर्य मध्य आकाश में विद्यमान था। बात ये श्रीमद् भागवत के प्रमाण के अनुसार बताया जा रहा है। चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में थे, अभिहित योग था। सभी ग्रह, नक्षत्र, तारा, इस सब के सब भगवान के मंगलमय जन्म के काल के द्योतक थे। ऐसे में भगवान वामन प्रकट, वामन द्वादशी का व्रत किया जाता है। कई ऐसे भी संप्रदाय है जिनने जब एकादशी और वामन द्वादशी इस तरह के कोई साथ पढ़ते हैं तो एकादशी का व्रत इस द्वादशी के दिन ही कर लेते हैं। तो वामन द्वादशी के में ही एकादशी का व्रत कई लोग करते हैं। उसका कारण ये बताते हैं कि एकादशी व्रत करेंगे तो द्वादशी को पारना कैसे, इस दृष्टि से द्वादशी के दिन ही, वामन द्वादशी दिन ही एकादशी मना रहे हैं, वो भी प्रामाणिक है। वामन द्वादशी दिन व्रत करना चाहिए पवित्र सरोवर में, नदी में, और विधिवत भगवान वामन का पूजन करना चाहिए। उसकी विधि बताई गई है। षोडशोपचार पूजन इत्यादि। पूजन के अनंतर वामन भगवान की कथा सुनना चाहिए। भगवान वामन के अवतार की चर्चा के फल के विषय में कहा जाता है भागवत में ही। या इदम देवदेवस्य हरेरद्भुत कर्मणः अवतारानुचरितम श्रवण याति पराम गति। जो उसको श्रवण करता है उसको सद्गति की प्राप्ति होती है। इस कथा को हम लोग प्राय सब जानते हैं। कुछ एक चीजें उल्लेख करने की है। देवता लोग जब भगवान के पास पहुंचे, स्वर्ग पर कब्जा करने तो भटकते हुए भगवान के जब निवेदन करने पहुंचे, महाराज अब आप कुछ करो, तो भगवान ने कहा देखो भैया, जो मनुष्य धर्म में स्थित है उसको विचलित नहीं किया। भगवान कहते मैं भी उसको विचलित नहीं कर सकता हूं।
ये यज्ञ भार्गव ऋषियों के अनुग्रह से संपन्न किया, विधिवत किया जा रहा है। इसमें हम विघ्न नहीं कर सकते हैं। पति चरण प्रभुर न विचाल्यते, जो मार्ग में ठीक ठीक चल रहा हो उसको परमात्मा भी नहीं हटा सकते। सेवक अगर सत्य मार्ग में चल रहा हो तो मालिक उसको विचलित नहीं करता चाहिए। इसलिए भगवान भिखारी बन गया है। भिखारी बन के आए, मांगने वाले को छोटा होना ही पड़ता है, इसलिए भगवान छोटे बन के आए। अब ये और बात है कि भगवान छोटे बन के आए, परोपकार के लिए आए, तो उन छोटे भगवान की, वामन भगवान की पूजा होती है। आज बड़े बड़े संत महापुरुष की द्वादशी की तिथि पे व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। तो भगवान भिखारी बन गया और देवताओं का कल्याण करना माने उनका अभीष्ट साधन करना तो प्रकट में दिखाई पड़ता है, लेकिन वस्तुतः वो भगवान बलि का कल्याण करने आए। बलि को अभिमान था कि मैं सब पृथ्वी का मालिक। अरे मेरे भक्त श्रेष्ठ का, प्रहलाद का पौत्र है और इसको अभिमान, ये धरती को अपनी समझता है, अपने को महान समझता है धन संपत्ति के कारण। इसकी इस अभिमान की निवृत्ति कर ये बलि के ऊपर कल्याण कर, बलि का कल्याण करना, बलि के ऊपर कृपा करना। तो बामन बन के आए और 3 पग मांगा। अब 3 पग धरती और इतने बड़े चक्रवर्ती राजा से मांगना एक प्रकार से अब उसकी हक इज्जती करना है, फिर बेइज्जती करना है। लेकिन आपको स्मरण करा दे, ये परमात्मा का स्वभाव है। जब देवताओं के मन में अभिमान आ गया था देवासुर संग्राम के अनंतर, तो कृष्ण की कथा आपको स्मरण होगी। सब सोच रहे थे कि मैंने विजय दिलाई, मैंने विजय दिलाई। तो भगवान ने एक तृण के माध्यम से अग्नि, वायु आदि देवताओं के अभिमान को निरस्त किया। अपने को अनंत सामर्थ्य मानने वाले अग्नि देवता, वायु देवता आदि एक तृण को नहीं उड़ा सके, जला सके। तो वो तृण रखना कि तुम अपने को इतना बड़ा समझते, तृण को जला नहीं सकते हो और तुम अपने को न जाने क्या समझ रहे हो। तो उनके अभिमान की निवृत्ति के लिए, इंद्र के अभिमान की निवृत्ति के लिए आए। जिसके ऊपर भगवान अनुग्रह करते उसके अभिमान का अपहरण करते हैं ले। तो वही आप तो जैसे एक दिन दिखा के परीक्षा ली, वैसे 3 पग धरती तो दे दे यार, और ज्यादा क्या करेगा दे दे। तो शुक्राचार्य जी समझ गए, तो वही है नाटकी। मना किया। जब राजा बलि ने कहा, अरे महाराज 3 पैर क्या मांगते हो, मैं चक्रवर्ती हो, कोई बढ़िया जमीन मांगो, कोई सुंदरी ब्राह्मण कहे कुमारे हो या ब्याह कर लो यार, तुम्हारे खर्चा पानी के लिए घोड़ा वोड़ा सब इंतजाम कर दूंगा, क्या 3 पग मांग रहे। मैं तो बड़ा संतुष्ट। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदधे पदम, वेद में आया 3 पग दे दे। अच्छा चलो आपकी जो इच्छा है। तो इतने बड़े चक्रवर्ती से 3 पग मांग रहे हैं। बाधा आई, गुरु ने बाधा की, लेकिन फिर भी मैंने देने का वचन दे दिया है तो दूंगा।
और अगर ये भगवान ही है तो सारे यज्ञ आदि मैं किसके लिए कर रहा हूं? यज्ञ वही विष्णु, वो तो उन्हीं के कर रहा हूं मैं, और किसको कर? अगर वही आ गए तो मेरा काम अभी साधन हो गया। ये दृष्टि। तो फिर आप कथा जानते हैं, 3 जल का लेकर के संकल्प किया और 3 पग नापने के लिए, और भय त्रिविक्रम, एक पैर में ये लोग उस पैर से दूसरे लोग सब नाप लिए। अब उससे कहते अरे 3 पग देने की बात कही, 2 ही में तेरी टेबल गई, बांध दिया क्या? तो लोगों ने स्तुति की, अरे महाराज तुलसी पत्र से जल से चुल्ल के नवा, इनसे तो आप संतुष्ट हो जाते हो, उसने अपना दिया सब कुछ, इसको बांध रहे हैं। लेकिन बलि को अपनी त्रुटि समझ में आ गई, मैं देने वाला कौन हूं? भगवान। यही निवृत्त, बलि का देने का अभिमान भी निवृत्त करना चाहिए। जो बलिदान होता है नारियल के माध्यम से, वो यही होता है। लोग उसको मैकेनिकली कर लेते हैं। नारियल का फल अपनी मुंह की आकृति जैसा होता है, माने अपने अभिमान को मैं दे रहा हूं, ये बलिदान है। तो अभिमान का प्रतीक है ये माथा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं महाराज? तीसरा चरण मेरे सिर पे रखो। माने अरे भगवान के चरणों में सिर रखा जाता है, लेकिन भगवान स्वयं चरण रखे, ये तो कुछ सुनने में नहीं आया है। तो कहा महाराज ऐसी कृपा तो आपने किसी पे नहीं की। प्रहलाद जी ने कहा ऐसी कृपा प्रभु आपने किसी पे नहीं की। अभिमान का हरण किया, कर्ता पने का, दाता पने का, मतलब जो कुछ है सो तेरा है, और इसलिए भगवान ने उसका कल्याण किया। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत कर, आप तुम्हारे दरवाजे मैं खड़ा रहूंगा। नित्यम दृष्टासि माम तत्रा गदा पाणी अवस्थितम। तुम जहां जहां देखोगे अपने हर द्वार में, हर द्वार माने आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, हर द्वार से तुम गदा पाणी मुझे ही अपना संरक्षक देखोगे। माने तुमको कुपथ में नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारा चौकीदार बन के रहूंगा। लोग कहते बलि को बांधने गए थे, खुद ही बंध गए जाकर के। तो इस तिथि के दिन संयम इत्यादि तो करना ही है। इस कथा का आशय पकड़ना है कि इसको अवतारण चरितम श्रवण याति पराम गतिम, भागवत का ये इस कथा के श्रवण का फल बताया है। अगर हम भी इसी तरह से अपने कर्तापने का, अपने धन का, अपने रूप का, अपने पद का अभिमान भगवान को अर्पित करें, तो निश्चित रूप से भगवान उसकी रक्षा करेंगे और वो पराम गति को प्राप्त होगा। परमात्मा हम सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण।